नमस्कार। मैं धार्मिक वाला। एक वो जमाना था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि तब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठ के पढ़ाई होती थी। तब जब दाम लिए जाते थे अभ्यास का, वो गुरु दक्षिणा में लिए जाते थे, पर अभी की दौर में बहुत कम थे। अब तो शिक्षण का भी व्यापारीकरण हो रहा है। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं कक्षा की एग्ज़ाम आने वाले टाइम में लिए जाने वाली है। उसी के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात के वालियों की पैरवी करते हैं बिपिन भाई कामलिया जुड़े हैं। साथ ही साथ NSUI से कार्यकर्ता गिरिराज सिंह वाला भी जुड़े हैं। मैं बिपिन भाई कामलिया से पहले पूछना चाहूँगा, बिपिन भाई आपका स्वागत है हमारी चैनल में। पहले तो मैं यह आपको पूछना चाहूँगा कि अभी कक्षा 1 से लेकर 9 तक और 11वीं कक्षा की जो एग्ज़ाम थी वो स्थगित कर दी है, और कक्षा 10 और 12वीं की एग्ज़ाम आने वाले टाइम में लिए जाने वाली है। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसे वक्त में जो हालात बद से बदतर है, कोई वाली ऐसा चाहेगा कि उसके बालक अभी के तौर पे ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जाए? नमस्कार धार्मिक भाई। क्या अगर ऐसा हालत रहा तो कोई भी वाली अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगी, और परीक्षा की तो बात ही दूर है, वो घर के बाहर जो भेजना नहीं चाहते वो स्कूल कैसे भेजेंगे? बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर ऐसे हालत रहा तो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते, वो स्कूल में क्या भेजेंगे? और स्कूल की तो आप हालत देख ही चुके हैं, और गांव की भी हालत देख चुके हैं, तो आपको तो पूरी तरह से पता है कि आप किस हालत से अभी गुजर रहे हैं और किन हालातों में आप जी रहे हैं। अभी तो स्कूल में भेजने की तो बात बहुत दूर है। से लेके 5 स्टैंडर्ड तक कोई बच्चा स्कूल पे गया ही नहीं है, और साथ ही जो 8, 9, 11, 12, 10वीं कक्षा और कॉलेज के जो गए थे वो भी 1.5 से 2 महीने तक ही गए हैं। और जब फीस की बात आती है तब पूरी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे गुजरात के जो वाली मंडल है उसने 50% फी कटौती की बात की है, पर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? धार्मिक भाई, मैं आपके माध्यम से ये सरकार को भी पूछना चाहता हूँ कि आपने 50% की बात की है और आपने मानी नहीं है, तो उसका केस हाई कोर्ट में चला। हाई कोर्ट ने भी बोला है कि 50% माफ करनी चाहिए। तो सरकार क्यों इसके बारे में कोई भी संस्था से क्यों संन्यास नहीं लेती कि भाई ये अभी हुआ नहीं है तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? उसके ऊपर क्या कार्यवाही की है शिक्षा मंत्री ने, वो भी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और वो आपको और एक बात बता देता हूँ धार्मिक भाई कि आपने तो 12वीं तक की बात की है, तो मैं आपको और बता देता हूँ कि जब मेडिकल लाइन की लाइन चल रही है अभी, MBBS के, नर्सिंग के, कोई भी बारे में, महाविद्यालय के बारे में, तो सरकार ने उसके बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। और सब जो महाविद्यालय है उसने तो अपनी फीस पूरी रख ली है, और उसकी तो फीस लाखों में चल रही है। और नीट, और आपने बड़ी अच्छी बात की, नीट और जी की एग्ज़ाम भी आने वाले टाइम पे लिए जाने वाली है ऐसी। तो मुझे आपको क्या लगता है कि सरकार ये जो एग्ज़ाम है वो आगे के टाइम पे ऐसा कहेगी कि अब उसको भी मास प्रमोशन दिया जाएगा, या वो एग्ज़ाम लेगी? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि आपने तो फीस तो वसूल ली है, अब आप मास प्रमोशन देना चाहते थे तो आपको पहले ही पता था कि ये कोरोना काल चल रहा है, तो उसके बारे में तो आपने पहले ही सोचना चाहिए ना। आप तो सरकार है, माई बाप है, तो आपको पहले सोचना चाहिए कि अगर ऐसे हालत रहे तो एग्जाम तो नहीं होगी, तो इसके लिए और आने वाले समय में भी ये मुझे नहीं लगता, मेरे विचार से, कि एग्जाम हो सकेंगे। कई तज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि अभी 10वीं और 12वीं कक्षा की बात हुई है कि आगे जाके एग्जाम लेंगे, पर उसको भी मास प्रमोशन ही मिलेगा। तो अभी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसका क्या होगा? वो तो 1 साल से यही है, इसकी हालत है। बच्चे, उसको मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं अभी। बच्चे लोग भी इतने परेशान है कि उसको खुद को नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो वो भी घर में रह के पढ़ के पागल जैसे हो गए हैं। अब माँ बाप भी उसकी हालत देख के अपने आप को पछताने लगे कि अगर 1 साल बच्चे को नहीं ये प्रमोशन के कुछ किया होता तो अच्छा रहता है। ऐसा लग रहा है, मालिक को भी ऐसा लग रहा है।
कि अपने बच्चे को घर में रह के पढ़ा पढ़ा के पागल बना दिया है। ओके, मैं आपको आखिर का यह प्रश्न पूछना चाहूँगा कि पहले जो कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तब 25% कटौती की गई थी फीस में, वो भी अमरेली के धारासभ्य परेश धानानी ने बहुत विरोध किया और वाली मंडलों ने विरोध किया, तब हुआ था। अभी 50% की बात हो रही है। आपके तौर पर, वालियों के तौर पर कितनी परसेंट फीस कटौती होनी चाहिए? मैं तो आपके माध्यम से धार्मिक को यही बताना चाहता हूँ सरकार से, जब स्कूल गए ही नहीं है बच्चे तो उसकी फीस क्या लेने की। जब बच्चे स्कूल में पैर ही नहीं रखेंगे तो उसकी फीस क्या लेने की। 50% की क्या बात है, एक से 5 तक तो फीस ही नहीं लेनी चाहिए। साथ ही मेरे अभिप्राय से आपसे बात कर रहा हूँ। साथ ही आप कॉलेज के बारे में भी बताना, कॉलेज जो निजी कॉलेज है उनके जो छात्र है उसकी भी यह परेशानी है। वो तो मैं आपसे माध्यम यही बताना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों की हालत देखिए। आपको मालूम है कि कोरोना काल चल रहा है, इसी हालत में बच्चे की हालत क्या है, मानसिक दिमाग से पागल हो गए हैं बच्चे लोग, और वाली उसके ऊपर दबाण कर रहे हैं। मैं तो वाली से भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे पढ़े ना पढ़े, ये पूरा साल उसका बेकार गया हुआ है, तो उसे थोड़ी सी उसको दिमाग को भी राहत देनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि अगर जो परेश धानानी विरोध पक्ष का जो 25% की बात करते हैं, मांग कर रहे हैं, तो वो भी एक धारासभ्य है, वो भी एक एमएलए है, वो भी एक आपके हिसाब से ही है, तो उसकी बात सुननी चाहिए। और कोई भी, अभी तो आप देख रहे हैं विपक्ष जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सही है। जो बोल रहे हैं उसकी सुन नहीं रहे। वो ऐसे बहुत से धारासभ्य है जो मैं जानता हूँ, पहचानता भी हूँ, तो उसकी कोई सुनता नहीं। वो अपने अपने जो अपने खुद के एमएलए उसकी बात ये शिक्षण मंत्री नहीं सुनते, तो विरोध पक्ष की क्या बात सुनेंगे। तो फिर सिर्फ मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ वाली को कि अपने बच्चे का ख्याल रखें। एक ही साल बिगड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी तो नहीं बिगड़ी हुई है ना। कितने परसेंट फी कटौती होनी चाहिए? मैं तो आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, 1 के 5 तक की तो फीस ही नहीं लेनी चाहिए। नहीं, अभी 100% और आगे के जो बच्चे हैं, मैं आपसे माध्यम से धार्मिक में बोलना चाहता हूँ कि 5 के आगे से जो स्कूल है, जो स्कूल खुला है, उसकी आप 100% फी लीजिए। 6 महीने तक जो आपने कोई भी स्कूल खोला होगा उसकी 100% फी ले लीजिए। और जो स्कूल ही नहीं खुला है तो आपको 25% फी लेने का अधिकार नहीं है। अभी ऐसा है, मैंने आपसे पहले बात की ना, वही दोहरा रहा हूँ कि जो स्कूल खुले थे, जो कॉलेज खुले थे, वो भी 2 महीने के लिए ही थे। तो अगर उसमें भी पूरी फी ली जाएंगी तो क्या बात रहेगी उसके बारे में। अगर सरकार पूरी फी तो माफ़ नहीं करेंगी, मुझे भी पता है, पर कितनी तक होनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ धर्म, फिर से कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल 2 महीने 3 महीने और जो उसके कर्मचारी उसको जो तनख्वाह दिया है, उसको उस स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसी में जो गरीब बच्चे हैं उससे फी न लेकर जो उस फी भर सकते हैं उसके पास से 50% भी ले लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। पर जो भर नहीं सकते, जो दिन का हर दिन खाना ला के खाते हैं, जो मजदूर लोग हैं, उससे 100% फी माफ करनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जो भर सकते हैं वो 50% भी भर दीजिए। सरकार ने भी 25% बोला है तो अभी 50% भरिए, पर जो नहीं भर सकते तो उसको भी 100% माफ कर देनी चाहिए। जो मजदूर लोग हैं, देहाती लोग हैं, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ 100% माफ कर देनी चाहिए, एक से 5 कक्षा के बच्चों के लिए। बीच में कोई राहत पैकेज जाहिर करने की बात आई थी कि जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षक है उसकी अरे नई नई जो स्कूलें बनी है, कॉलेजें बनी है, उसका शिक्षक का भी पगार करना होता है। तो उसके लिए एक राहत पैकेज और कॉलेजों और शाला का मेंटेनेंस के लिए एक सरकार राहत पैकेज जाहिर कर सकती है। तो आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? धार्मिक 1 साल पूरा हो गया है, अभी तक मेरे सुनने में कोई ऐसा नहीं आया है कि सरकार ने किसी कर्मचारियों को, जो प्राइवेट के कर्मचारी है, शिक्षक है, उसको 1 रुपया भी दिया हो। ऐसा मेरे जहाँ तक मेरी सोच है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि किसी को नहीं दिया है। जो प्राइवेट संस्थाएं थी, जो ट्रस्टी मंडल थी उसने 50%
सैलरी अपने कर्मचारियों को दी है। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि ऐसा राहत पैकेज सरकार को देना चाहिए। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, उसके बारे में क्या आना चाहिए ऐसा? 100% जो ऐसा होगा तो जो भी शिक्षक कर्मचारी है उसको बहुत ही राहत मिलेगी और उसका सरकार का भी आभार होगा। उसमें मैं सरकार का भी आभार प्रकट करूंगा जो ऐसा पैकेज लाए। तो अभी दिल्ली में लॉकडाउन लगा था, उसके तभी केजरीवाल को डर था कि वहाँ के मजदूर चले ना जाए, इसके लिए उसने वहाँ पे राहत पैकेज जाहिर किया था। तो हमारे राज्य में भी हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। धार्मिक भाई, ये जो दिल्ली की सरकार है और गुजरात की सरकार है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। उसने 5,000 रुपया जो मजदूर चाह रहे थे उसके लिए जाहिर किया हुआ है और हमारी जो गुजरात सरकार है उसने 2,000 रुपया खेडूतों के लिए सिर्फ जाहिर किया है। तो ये पैकेज तो मेरे को नहीं लगता कि जाहिर करेंगे। सही है। और इतनी सरकार तो हमारी सदर भी नहीं है। और हमारे क्या है, हमारे जो लोग है वो सदर है, हमारे मंत्रिमंडल है ना वो बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब है। तो कोरोना काल में भी कुछ नहीं कर सकते, वो इसके लिए तो कुछ सोच भी नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। सही बात है। आप हमसे जुड़े और हमारे साथ जो दूसरे जुड़े हैं NSUI से कार्यकर्ता गिरिराज सिंह वाला, उसके साथ हम बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारी चैनल में गिरिराज भाई। थैंक यू। मैं आपसे पहले यह पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर मनीष दोशी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज्य सरकार को पत्र लिखा था और कहा था कि जो छात्र है उसकी फीस में कटौती होनी चाहिए और आगे फीस बढ़नी ना चाहिए। उसके बारे में आप क्या सोचते हो? खास तौर पर धार्मिक भैया, हाल के तौर पर देखा जाए तो हमारे कांग्रेस पहले भी फीस के खिलाफ थी, जबकि छात्र पढ़ने ही नहीं जाने वाले हैं। छात्र पढ़ने ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे। सभी स्कूल, कॉलेजेस आदि जितनी शैक्षणिक संस्था है वो हाल तौर पर बंद है और बंद ही रखनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि हाल इस तरह का माहौल कैसा बिगड़ा हुआ है। छात्रों के भविष्य की लेकर सरकार को भी ये शुरू नहीं करनी चाहिए। और जैसे पहले लॉकडाउन में सरकार ने आदेश किए थे कि सभी स्कूल कॉलेजेस को कि भाई आप फीस मत लो, तो हमारा यह मानना है कि ये समय तो उससे भी बड़ा बुरा है। पिछली बार तो थोड़ा समय अच्छा था, इतने केसेस नहीं थे। हाल के तौर पर आप देखें तो सभी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जगह जगह ढूंढ रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो हाल के तौर पर हमारी एक यही मांग है सरकार से और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को कि पहले तो ये फीस की कटौती कर दी जाए, फीस लेनी ही नहीं चाहिए इस तरह के माहौल में। और दूसरी ये मांग है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मास प्रमोशन दिया जाए, उसकी एग्जाम हाल तक पोस्टपोन कर दी जाए। आपने कहा, बहुत बढ़िया बात की कि मास प्रमोशन मिलना चाहिए, पर अभी तो क्या है कि 1 से लेकर 9वीं कक्षा तक और साथ में 11वीं कक्षा को मास प्रमोशन मिल गया है, किंतु 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा को मास प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि वह बोर्ड है। पर हमें ऐसा सवाल होता है, क्या वो मानवीय है? अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी ऐसी सिचुएशन में तो बहुत दिक्कत आ सकती है। कोई वाली ऐसा नहीं सोचेगा कि अपना बेटा ऐसी पोजीशन में एग्ज़ाम देने जाए। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारा सोचना यही है, छात्रों के भविष्य के लिए अगर इस सरकार को छात्रों की चिंता है तो हाल के समय में ये एग्जाम रद्द कर दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारा ये अनुरोध है और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारा अनुरोध है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा हाल के मौके पर रद्द कर दी जाए। CBSE ने एक निर्णय भी लिया है, उस निर्णय को हम एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने 10वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि हमारी गुजरात सरकार, गुजरात का माहौल आप जानते हैं अभी कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, और हाल के तबक्के में देखा जाए तो ये एग्जाम रद्द कर देनी चाहिए। ओके, आपने कहा कि एग्ज़ाम रद्द कर देनी चाहिए, पर कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द होगी तो हमारा शिक्षण स्तर है गुजरात का वो भी कम आ सकता है, नीचे आ सकता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर हमारा मानना ये है कि अगर छात्र ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा स्तर का हम लोग क्या करेंगे। सही है। हाल के माहौल से ये पता चलता है हम सबको कि अभी ये सब बंद कर देना चाहिए। यही छात्रों का हित है, यही हमारा शिक्षा स्तर है और यही छात्रों की हित के लिए ये कार्य कर देना चाहिए। ओके, जैसे NSUI कार्य करती है
छात्र के लिए, वैसे ही दूसरे संगठन भी है, वैसे ही एबीवीपी भी है। एबीवीपी की ओर से गुजरात प्रदेश मंत्री हिमालय सिंह झाला ने हमारे राज्य सरकार को पत्र लिखा था और उसने कहा है कि यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम रद्द कर देनी चाहिए ऐसी परिस्थिति में। तो आप क्या कह रहे हो कि एबीवीपी के साथ सहमत हो या आप क्या कह रहे हो? एबीवीपी के साथ सहमत होने में धार्मिक भैया ये बात है कि एबीवीपी को जबकि ये पता है तब उसको पत्र लिखने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर वो छात्रों के लिए सोचते हैं तो उसको सरकार से रिक्वेस्ट करके सरकार के ऊपर दबाव डाल के ये काम करवाना चाहिए। हर तौर पर गुजरात में देखिए तो आपको पता ही होगा कि जब जब छात्रों के हित की बारी आती है तब एनएसयूआई छात्रों के हित के लिए लड़ी है, लड़ती रहेगी और लड़ेगी। और यही हमारी मांग है कि हाल के तौर पर सभी परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए, कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और कोई भी एग्जाम नहीं लेनी चाहिए। सबको मास प्रमोशन दे दी जाए या फिर हाल के तबक्के में ये सब एग्जाम रद्द कर दी जाए। ओके। साथ ही ये भी बात थी कि अभी का जो माहौल है उसमें गुजरात से लेके और कई राज्य है उन्होंने फ्री में वैक्सीन देने की बात की है और 1 मई से यह युवाओं को रसीकरण होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक तरफ तो वो वैक्सीन लेंगे तो वैक्सीन के कारण उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है और दूसरी ओर पढ़ाई है, मई महीने में एग्ज़ाम भी आ सकती है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये हाल के तौर पर अगर वैक्सीनेशन कार्यक्रम होता है और युवाओं को सभी को वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन डॉक्टर की गाइडलाइन ये है कि कम से कम वैक्सीन लेने के बाद 3 दिन तक आपको वीकनेस रहती है। तो इसी तबक्के में अगर देखा जाए तो सरकार अगर छात्रों के हित के लिए सोचती है तो उसको ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम तक और जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता, केसेस कम नहीं होते, तब तक ये एग्जाम वाली बात सब पोस्टपोन कर देनी चाहिए। अभी सरकार ऐसा सोच रही है कि अभी की परिस्थिति में युवाओं को भी कोरोना हो रहा है, युवा भी संक्रमित हो रहे हैं, तो अभी के समय उसको नहीं रोका गया तो आगे और भी बढ़ सकता है। हाँ, बढ़ सकता है आगे आगे की ओर देखिए तो आप निजी मामले में तो मैं नहीं सरकार से अनुरोध कर सकता क्योंकि हमारी सरकार इस कोविड के सिचुएशन में बिल्कुल निष्फल रही है। खास तौर पर कुछ लास्ट फ्यू डेज में आप केसेस देखिए तो उसमें 20 से 30 की एज के लोगों को ज्यादातर केसेस आ रहे हैं और इतनी एज के बच्चों को भी केसेस आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि 60 अब कोई कोविड होता है और कोविड कोई पूछ के नहीं आता भाई तू कितने साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है। तो इस मामले में देखा जाए तो अब तक तो आप समझ ही गए हो चुके कि सरकार कितनी निष्फल रही है। इसलिए युवाओं में भी ये संक्रमण फैल चुका है। इस संक्रमण को देखते हुए हाल सरकार को तत्काल कोई जरूरी निर्णय करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर एनएसयूआई से आप कोई आगे बढ़ के काम कर रहे होते अभी के वक्त में, तो क्या इस परिस्थिति में क्या करते आप? अगर हमारी कांग्रेस की सरकार होती और अगर एनएसयूआई से तो ठीक, मैं एक छात्र नेता के तौर पे मैं खुद शिक्षण मंत्री को ये सुझाव देता कि हाल के तबक्के में ये सब पोस्टपोन एग्जाम रद्द कर देनी चाहिए, सभी कॉलेजों और स्कूल के स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन दे दिए जाए या फिर ऑनलाइन एग्जाम ले ली जाए, ऐसा कोई विकल्प ढूंढते हैं हम। ओके गिरिराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।